बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको प्रिंट के हवाले से बताऊंगी कि आप अपने काम का प्रिंट आउट किस तरह से निकाल सकते हैं। मार्जिन सेटिंग कैसे इसमें हम एक्सेल में लेते हैं, एक्सेल में हम पेज साइज कैसे लेंगे। अगर आपको ये देखना हो कि आपका काम कितने पेजेस पर आ रहा है, ज़ाहिरी बात है कि अगर आपको अपने काम का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको ये ज़रूरी है जानना कि आपका काम कितने पेजेस पर मतलब कि प्रिंट आउट निकलेगा। और अगर आपका काम एक पेज से आउट आ रहा है और आपको वो उतने ही एक ही पेज पर वो काम ट्रांसफ़र करना है तो किस तरह से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है जी। देखिए ये मैंने एक शीट बनाई हुई है आपके लिए। अब मुझे अपने काम का प्रिंट आउट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए प्रिंट आउट जब हम निकालते हैं अपने काम का तो हम उसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में हमारा काम जैसा नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसा ही प्रिंट में भी निकलेगा। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस कर दें तो ये शॉर्टकट है, ये आ जाएगा। देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू। या फिर आप ये जैसा हमारा काम है कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल पी है, या फिर आप फाइल में जाएं और फाइल में जाने के बाद आप प्रिंट क्लिक कर दें। प्रिंट क्लिक कर दें तो देखिए ये प्रिंट प्रीव्यू हमारा आ रहा है। अब ये प्रिंट प्रीव्यू हमारा आ रहा है, हमें देखिए साफ पता चल रहा है कि हमारा काम एक पेज पर नहीं दो पेजेस पर आ रहा है। देखिए क्योंकि देखिए अटेंडेंस शीट ये कट रही है। अब ये देखिए 1 पेज का ये प्रीव्यू है और ये हमने यहाँ से नेक्स्ट पेज क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पर हमारा इतना काम आ रहा है। ये प्रिंट के हवाले से ऑप्शन है। मैं सबसे पहले देखिए अगर आप अपना काम इसी तरह से प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप इधर से प्रिंट क्लिक कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं भी आपको बताऊंगी क्योंकि मैं सबसे पहले मेरी जो शीट है मैं उसकी सेटिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं अपना काम एक ही पेज पर प्रिंट आउट निकालना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग करूंगी, उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपको फाइनली बताऊंगी कि कैसे आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। मैं बैक चली गई। देखिए फाइल से जाके मैंने प्रिंट क्लिक किया तो ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया और ये एरो का निशान आ रहा है, इससे मैं बैक चली गई। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए हमारा जो काम है हमने देख लिया प्रिंट प्रीव्यू में जाकर कि वो 2 पेजेस पर आ रहा है। इसके अलावा भी आपने चाहे अपना काम 10 पेजेस पर किया हुआ है या 20-20 पेजेस पर, 40 पेजेस, जितने भी पेजेस पर आपने काम किया हुआ है, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो देखिए व्यू मेन्यू आ रहा है, होम में आ रहा है व्यू मेन्यू। आप इस पे पेज ब्रेक प्रीव्यू क्लिक कर देंगे तो आपका काम जितने पेजेस पर है वो हेडिंग वाइज आपको पता चल जाएगा एक्सेल में व्यू मेन्यू में पेज ब्रेक प्रीव्यू। ठीक है, देखेंगे ये आपको पता चल रहा है कि पेज 1 है, पेज 2 है, 2 पेजेस पर आ रहा है। अब मुझे इसकी सेटिंग करनी है। मैं क्या करूँगी, मैं पेज लेआउट में जाऊँगी। पेज लेआउट में जाऊंगी, पेज लेआउट मेन्यू में जाकर सबसे पहले देखिए आपका जो काम है वो अलग पेज पर आपका जो है ना ट्रांसफर हो गया है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट तरीका होता है, आप मार्जिन सेटिंग अगर आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है तो मार्जिन सेटिंग हम कम करेंगे क्योंकि मार्जिन सेटिंग देखिए टॉप से, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से वो फासला होता है जिसको छोड़ के आप लिखना शुरू करते हैं। वो मार्जिन सेटिंग अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपका काम दूसरे पेज पर चला जाएगा। तो इसलिए आप मार्जिन सेटिंग कम करें तो फिर आपके काम को जगह मिल जाएगी कि वो उस पेज पर वापस आ जाए जो सेकंड पेज पर चला गया। अब ऐसा भी नहीं है कि आप अगर 50 पेजेस का काम एक पेज पर ट्रांसफर करेंगे तो वो भी नहीं होगा, बिल्कुल ही मैक्रो छोटी छोटी बन जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं मार्जिन सेटिंग में गई, मार्जिन सेटिंग में जाकर देखिए ये मार्जिन सेटिंग सारी आ रही है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी मार्जिन सेटिंग कस्टम मार्जिन में जाकर चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी जो इसकी मौजूदा सेटिंग मार्जिन आ रही है वो लेफ्ट से 1.8 है, टॉप से 1.9, राइट से 1.8, बॉटम से 1.9 और फूटर और हेडर भी आ रहा है। मैंने देखिए हेडर फूटर नहीं देना है इसलिए हेडर फूटर को तो मैं 0 कर दूंगी। ठीक है, यानी कि टॉप और लेफ्ट पे कोई हेडिंग नहीं देनी, यही मेन हेडिंग अटेंडेंस शीट की चलानी है। अब लेफ्ट से 1.8 है, ये बहुत ज़्यादा है, इसको मैं यहाँ एरो नीचे क्लिक करूंगी, कम कर दूंगी, 0.5 कर देती हूँ। 0.5 या 0.3 के दरमियान कर दें आप इसको। इसी तरह टॉप से भी मैंने इसको कम की मार्जिन सेटिंग। इधर से नहीं हो रहा आप डायरेक्ट लिखते हैं, 0.5 कर दिया, बॉटम से भी कम किया मैंने।
ठीक है जी। तो चारों तरफ से मैंने जो है ना इसको 0.5 टॉप, लेफ्ट, बॉटम और ये राइट से भी कर देती हूँ। और अब इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, मार्जिन सेटिंग आप इस तरह से मैंने कम करना बताइए, आप इस तरह से अपनी मार्जिन सेटिंग सेट भी कर सकते हैं, बढ़ानी है कम करनी है। जब अगर आपको अपने काम का प्रिंट आउट निकालना है तो ये तमाम ऑप्शन आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसकी मार्जिन सेटिंग कम की ताकि मेरा 2 पेज में जो दूसरे पेज में काम चला गया है वो 1 पेज पर आ जाए। अब देखिए, आप देख सकते हैं लाइन आगे बढ़ गई, मतलब कि जो काफी दूसरे पेज का जो काम था वो 1 पेज पर आ गया, लेकिन अभी भी टोटली हमारा काम 1 पेज पर नहीं आया है। तो देखिए, पेज साइज देखिए आप, पेज साइज भी जो नॉर्मल हम लेटर साइज पर ही काम कर रहे होते हैं, तो या A4 या लेटर साइज पर हम एक्सेल में काम कर रहे होते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ मोर पेज पेपर साइज में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। मैं नॉर्मल इधर से लेटर ही रहने दे रही हूँ। तो मार्जिन सेटिंग मैंने ले ली, नॉर्मल लेटर साइज पर ये एक्सेल का मतलब कि सेट हुआ हुआ है, मैंने वही रहने दिया। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अब मुझे देखिए, ये जो मेरा काम है मुझे चाहिए ये 1 पेज में। ठीक है, देखिए ये एक ऑप्शन आ रहा है स्केल टू फिट, पेज लेआउट मेन्यू में एक ऑप्शन आ रहा है स्केल टू फिट। तो स्केल टू फिट में आपको देखिए विद आ रही है और हाइट आ रही है। अब विद में देखिए ऑप्शन आ रहे हैं, ऑटोमेटिक के अंदर ऑप्शन आ रहे हैं 1 पेजेस, 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस। ठीक है जी। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो अपना काम है वो 1 पेज पर तो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, चले खैर, वो विथ यानी कि चौड़ाई में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं 1 पेज पर, या हाइटली यानी कि हाइट में लंबाई में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। अगर आप हाइट क्लिक कर देंगे तो ये जो आपका नेक्स्ट पेज पर काम किया गया है वो हाइट मतलब कि लंबाई की तरफ जो है ना ट्रांसफर हो जाएगा, तो लंबाई में पेज की तरफ जो है ना ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इस तरह तो मेरा काम खराब हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा काम जो हुआ है वो लेंथ में तो कम है लेकिन इसकी विड्थ ज्यादा आ रही है। लेंथ तो 1 पेज पर बिल्कुल सही आ रही है ना, अगर मेरी लेंथ 1 पेज पर ज्यादा आ रही होती, मतलब कि स्टूडेंट्स के नेम ज्यादा होते और अगले पेज पर थोड़ा सा जा रहा होता और मैं 1 पेज पर ट्रांसफर करना चाह रही होती, तो मैं फिर हाइट में जाकर क्लिक करती। लेकिन मुझे अभी मेरी जो काम है उसकी विड्थ ज्यादा आ रही है, मतलब कि विड्थ में मेरा काम का जो है ना टेक्स्ट, मतलब कि मेरा डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है वो ज्यादा है और ये जो है पेज छोटा पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, विद में जाकर मैंने अपना काम 1 पेज पर ट्रांसफर करना है, तो मुझे किस में करना है, चौड़ाई में ट्रांसफर करना है। तो मैं क्या करूंगी, 1 पेज क्लिक कर दूंगी, 2 पेज क्लिक कर दूंगी तो 2 पेज पर काम एडजस्ट हो जाएगा, 3 पेज क्लिक कर दूंगी तो 3 पेज में काम एडजस्ट हो जाएगा। किस तरह, चौड़ाई की सूरत में। और अगर अभी मैंने आपको बताया अगर आप हाइट में आपका काम मतलब कि आपका ये इस तरफ से बाहर निकल रहा है, दूसरे पेज पर सेकंड पेज पर जा रहा है, तो फिर आप हाइट में पेज क्लिक करेंगे ताकि वो 1 पेज पर उसकी हाइट जो है ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अभी मुझे 1 पेज पर इसकी विड्थ ट्रांसफर करनी है, एक ही पेज पर लाना है, तो मैं यहाँ से क्या क्लिक कर दूंगी, विद में जाकर 1 पेज, क्योंकि मुझे 1 पेज पर करना है, ना कि 4 पेजेस पर अपना काम करना है, ना 5 पेजेस पर। मैंने 1 पेज क्लिक कर दिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने 1 पेज क्लिक किया तो ये मेरा काम 1 पेज पर ट्रांसफर हो गया, और ये देखिए स्केल का ये ऑप्शन जो आ रहा था ये भी जो है हमारा इनविजिबल हो गया। क्यों, जब विजिबल था तो आप उसमें के जरिए भी डायरेक्ट ना स्केल कम कर देते हैं। स्केल कम करने से देखिए क्या होता है, मैं आपको एक मिसाल दूं, मैक्रो बना देता है। मैक्रो मतलब कि 1 पेज पर ही वो काम ट्रांसफर कर देगा और थोड़ा छोटा साइज कर देगा। लेकिन देखिए ये भी हम ऑप्शन एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने जो है 5-6 पेजेस पर यानी 5 to 6 पेजेस पर काम किया हुआ है और वो हमने जो है 1 पेज पर ट्रांसफर किया, तो वो तो देखिए ना बहुत ही छोटा छोटा फिर नजर भी नहीं आएगा। लेकिन ये मैंने ऑप्शंस जो आपको बताए हैं वो इस तरह से आप जो है, अगर आपका काम जो है दूसरे पेज पर जा रहा है विद में या हाइट में, तो आप मार्जिन सेटिंग कम कर दें, और यहाँ से इसकी विद में जा रहा है तो आप विथ में से 1 पेज पर ट्रांसफर करना है तो 1 पेज क्लिक कर दीजिए। हाइट में जा रहा है तो आप हाइट अगर 1 पेज पर ट्रांसफर करना है 2 पेजेस पर या 3 पेजेस पर, तो इस तरह कर सकते हैं। या फिर टोटली आपको एडजस्ट करना है तो खुद ब खुद काम सिलेक्ट करके आप स्केल कम कर दें तो ये आपका काम एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब मैं अपने काम का प्रिंट देखूंगी, प्रिंट प्रीव्यू, क्योंकि प्रिंट प्रीव्यू में जैसा हमारा रिजल्ट आ रहा होता है वही हमारा प्रिंट में भी निकलेगा। तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल P क्लिक करूंगी, और कंट्रोल P क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि मेरा काम 1 पेज पर ट्रांसफर हो चुका है। देखिए हेडिंग भी वाज़ेह तौर पर आ रही है। अच्छा, अगर मैं इधर जाऊं वापसी, अगर मैं प्रिंट एरिया का ऑप्शन देखिए एक आ रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रिंट के हवाले से ऑप्शन बता रही हूँ तो सारे ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी। देखिए मैंने साइज का भी ऑप्शन बता दी। प्रिंट एरिया क्या होता है कि आप जितना काम अपना सिलेक्ट करें, फर्ज करें कि मेरा इतना काम है लेकिन मुझे प्रिंट आउट सिर्फ अपने इतने काम का निकालना,
ठीक है जी। तो मैं प्रिंट में जाकर सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दूंगी। अब अगर मैं कंट्रोल पी क्लिक करूं, आप देख सकते हैं कि जितना मैंने एरिया सिलेक्ट किया वही हमारा प्रिंट में भी आ रहा है। तो प्रिंट एरिया से क्या होता है, पेज लेआउट में जो ऑप्शन है कि जितना काम आप सिलेक्ट करेंगे वही आपका प्रिंट में भी निकलेगा। मैं वापस प्रिंट एरिया में गई और मैंने क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया, क्योंकि मुझे अपने पूरे काम का प्रिंट आउट निकालना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आपको सारे ऑप्शन बताती हूँ। प्रिंट निकालने के मैंने कंट्रोल पी क्लिक किया। अब देखिए मुझे इस काम का प्रिंट आउट निकालना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा काम एक पेज पर ही हो, मेरा काम जो है 50 पेजेस पर भी हो सकता है। तो प्रिंट आउट का तरीका क्या है कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ कॉपीज़ आ रहा है। कॉपीज़ में आपको जो है ना क्या करना है कि अगर आपको जैसे आप फोटो स्टेट वगैरह करवाने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हमें जो है इतने पेजेस की जो है फोटो स्टेट करके दे दीजिए। मतलब इसका भी आपको काम की जितनी कॉपीज चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, या जितना भी काम है जितने भी पेजेस का उसकी 3 कॉपी चाहिए हर पेज की, तो आप यहाँ लिख देंगे। अगर आपको 1 कॉपी चाहिए, सही है, आप यहाँ से 1 कॉपी ले लें। अब प्रिंटर आप यहाँ से सेट करेंगे, जो प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है। धरी बात है, जो आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो वहाँ यहाँ इंस्टॉल होगा, तो वो वाला प्रिंटर आप सिलेक्ट कर लें, तो उसी प्रिंटर में से प्रिंट आउट निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा, सेटिंग्स आ रही है। सेटिंग्स में क्या आ रहा है हमारा कि जो है ये आपकी शीट्स वगैरह आ रही हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ना भी मतलब कि क्लिक करें तो ऑलरेडी नॉर्मल पे सेट है। अब पेजेस आ रहे हैं। देखिए अभी मैं पेजेस में कुछ भी नहीं लिखूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ 1 कॉपी मुझे चाहिए इसकी, और प्रिंट क्लिक कर दूंगी प्रिंटर सेट करके, तो इसका प्रिंट आउट निकल जाएगा। लेकिन फर्ज करें, देखिए अगर आपने 10 पेजेस पर काम किया हुआ है और आपको पूरे 1 से लेके 10 तक पेजेस का जो है प्रिंट आउट निकालना है, तो फिर आप यहाँ 1 लिखेंगे और 10 लिख देंगे, यानी 1 to 10, और यहाँ से प्रिंट क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने 10 पेजेस पर काम किया हुआ है और अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है 3 से 8 तक, तो आप यहाँ 3 लिखेंगे और 8 लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। इसी तरह ये आ रहा है कॉलेटेड, ये भी इतने ज़रूरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप ये सिचुएशन भी समझ लीजिए कि अगर आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है बुक स्टाइल में, यानी कि आमने सामने आपने जो अगर आपका काम किया हुआ है वो एक पेज का निकले और फिर उसके सामने, जैसे बुक स्टाइल में आमने सामने निकाल सकते हैं, तो 1 2 3 इस स्टाइल में निकलेगा। अच्छा, सेकंड वाला क्या है, अनकॉलेटेड। इसमें क्या होगा कि आपका एक पेज का आगे और पीछे दोनों का प्रिंट आउट निकलेगा। ये सारे ऑप्शन से जो है इतने ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन आ रहा है। पोर्ट्रेट क्या होता है, ऐसा पेज जिसकी लंबाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। आपका काम ऑलरेडी पोर्ट्रेट में ही है। अगर आप लैंडस्केप में कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसकी लंबाई कम होगी और चौड़ाई ज़्यादा होगी। अगर आपको अपना काम लैंडस्केप में करना है तो फिर आप यहाँ से ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है जी। नॉर्मल ये पोर्ट्रेट पर होता है। तो बेसिकली प्रिंट आउट निकालने के लिए मेन क्या है कि आप यहाँ से कॉपीज़ लेंगे, प्रिंटर सेट करें कि आपको कौन सा प्रिंटर आपने इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें से प्रिंट आउट निकालना है, और फिर प्रिंट कर दें। और अगर आप पेजेस पर अलग अलग पेजेस पर काम किया हुआ है, काफ़ी सारे पेजेस हैं, जहाँ से जहाँ तक का प्रिंट आउट निकालना है ये सेट करें और प्रिंट क्लिक कर दें। सो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखिए ये हमारी आज की क्लास थी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।